हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फोर्स अप्लाइड बाय वाटर स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। फोर्स डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें बताना है कि जो फोर्स आएगा उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। मतलब कि डेंसिटी की कितनी पावर पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी की क्या पावर होगी, एरिया की क्या पावर होगी ना, ये सब हमें बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनके डायमेंशंस लिखना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमें बताना है तो मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी की देखो कुछ पावर होगी ना, 1 2 3 जो भी कुछ भी रही होगी, तो हमें पता नहीं है अभी वो ना, मैंने उसको एक्स मान लिया। दूसरा वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर भी हमें नहीं पता, इसको हमने वाई कह दिया। एरिया है, उसकी पावर जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल रहेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, और बाकी अभी जो कांस्टेंट आ रहा है ये नॉन डायमेंशन लेस कांस्टेंट है या फिर यूनिट लेस कह सकते हैं। इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, अगर होता डायमेंशन तो फिर बताया जाता है। ठीक है, अभी तो अपना ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। रो की पावर एक्स, वेलोसिटी की पावर बाय एक्स, एरिया की पावर जेड, ये हो जाए। अब देखो ये अपना इक्वेशन है फोर्स में और इन सब में रिलेशन है। अगर अपना देखो कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है, कोई फॉर्मूला मैंने लिखा अगर वो करेक्ट है तो पक्का से डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो इन सबके डायमेंशन से ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन से मिला के जो डायमेंशन आएगा वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों के डायमेंशन को हम इक्वेट कर देते हैं। देखो जल्दी से मैं यहाँ पर सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूँ। फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला पता होगा सभी को, एफ बराबर एम। तो मास के लिए आ जाएगा देखो एम की पावर 1, और एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर की एल पावर 1, सेकंड स्क्वायर नीचे आता है टी की पावर -2। ये तो अपना फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखें, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए लेंथ आएगा एल पावर 1 और अपॉन सेकंड, सेकंड डिवाइड में टी की पावर -1। इसके बाद एरिया है, देखो एरिया तो सिंपली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, टू लेंथ्स का मल्टीप्लाई तो होता है वो ना। तो एल की पावर 2 आ जाएगा तो सिंपली, तो एल पावर 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोनों के डायमेंशन को इक्वेट कर देते हैं बस, दोनों तरफ ना सब कुछ हो गया। क्या डेंसिटी हो रहेगी ना, डेंसिटी डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए आया एम पावर 1, वॉल्यूम होता है अपना एल क्यू ना, तो एल क्यू नीचे आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -3। तो ये डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। अब हम सबको अपन इक्वेट कर देते हैं जल्दी से, तो इनमें रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का क्या है, m1 l1 t माइनस, ये तो फोर्स का आ गया। देखो ये तो नॉन डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, अभी तो हम केवल डायमेंशंस को कंपेयर करा रहे हैं दोनों तरफ ना। डेंसिटी का डायमेंशन लिखते हैं m1 l-3, इसकी पावर क्या होगा x, इसकी पावर हमने लगा दी यहाँ पे x। वेलोसिटी l1 t-1, इसकी पावर y। एरिया है l की पावर 2, की पावर क्या है z। और देखो पावर के ऊपर पावर होती है ना, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, पावर का रूल होता है। देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर m1 l1 t-। ठीक है, तो ये x का जो पावर है, जो m की पावर 1 इंटू एक्स, तो m पावर x मिलेगा, और ये -3 का मल्टीप्लाई भी होगा इस x के साथ, l की पावर -3x मिलेगा। एक काम कर लेते हैं, पावर को एक साथ सेपरेट भी कर लेते हैं। देखो m तो केवल हमें यहीं देखने को मिल रहा है और कहीं तो है नहीं, तो m की पावर क्या मिलेगी 1 इंटू एक्स। ठीक है, x हो गया। अब नेक्स्ट अपन l के बारे में देख लेते हैं। l देखो एक यहाँ पर है, l एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीनों जगह ही l। तो l की पावर यहाँ से क्या मिलेगी -3 इंटू एक्स, -3x आ गया। यहाँ से क्या मिलेगी l की पावर 1 इंटू वाई, प्लस का y लिख दिया। यहाँ से क्या मिलेगा l का पावर हमें 2 इंटू जेड, प्लस का 2z आ गया। ठीक है, सारे मल्टीप्लाई में ही ना ये सब, इस वजह से पावर ऐड हो गई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट टी पर चलते हैं। टी देखो यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर है केवल टी ना, तो -1 इंटू वाई क्या हो जाएगा -1। अब ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है ना सारी। एम अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है, एल अलग है, टी अलग है, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड थोड़ी करते हैं। तो इनकी पावर भी आपस में दोनों तरफ क्या होंगी, फिर इक्वल होना चाहिए। हम पावर को हम क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेते हैं। तो पावर कंपेयर कराएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर एम की पावर 1 आ रहा है, तो इधर भी एम की पावर क्या आना चाहिए, सेम 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कराने पर हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग दी पावर्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर को कंपेयर कराएंगे। यहाँ पे एक्स की जगह 1 हुआ हमें मिल रहा है, तो एक्स बराबर तुम सीधा 1 कह देंगे। नेक्स्ट देखो टी की पावर -y, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हुआ मिल रहा है हमें -2, और साथ में हम कह सकते हैं -y इक्वल टू -2, यानी यहाँ से y इक्वल टू 2 आ गया। तो x और y की वैल्यू पता चल गई है। अब नेक्स्ट बच रहा है अपना z, और बच रहा है तो z देखो यहाँ से निकाल लेंगे। l की पावर इधर 1 है, और इधर क्या है -3x प्लस y प्लस 2z, यहाँ पे लिखेंगे हम -3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू l की पावर 1 आ गया। देखो x और y की वैल्यू जल्दी सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की जगह 1 रखना है, -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, y की वैल्यू 2 है तो 2 रख दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z इक्वल टू आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा।
Z इक्वल टू अपना यहाँ पर, तो फाइनली जो अपना फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फोर्स बराबर ये कुछ कांस्टेंट होगा, जरूरी नहीं है कुछ कांस्टेंट हमेशा हो सकता है k की वैल्यू 1 भी हो ना, तो F बराबर कुछ कांस्टेंट इनटू रो की पावर कितनी आ रही है अपनी, रो की पावर तो देखो हमने x मान रखा था, तो रो की पावर x, यानी कि x की जगह तो हमें 1 रखना है, और रो वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर y था, y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बाकी लास्ट a की पावर z था, z बराबर अपना 1 आया है, ये 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये रिलेशन इसमें मिल गया, अपना आ रहा है फॉर्मूला ये F बराबर कुछ कांस्टेंट इनटू रो a v स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन अपना चल के आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं रो ए बी स्क्वायर, रो ए बी स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखो इसको मैं थोड़ा एक तरीके से और बताता हूँ, उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ये सब हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ऑब्जर्वेशन हमें रखना पड़ेगा इसमें। देखो एक तरफ फोर्स है, एक तरफ डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया, ये सब आ रहे हैं। तो देखो फोर्स जो होगा उसमें मास आ रहा है, हमें दिख रहा है क्लियरली, और ध्यान से अगर देखो तो एरिया में भी मास नहीं है, ना तो वेलोसिटी में मास है, मास तो केवल डेंसिटी में ही। तो अगर हमें फोर्स और इसमें रिलेशन चाहिए, तो देखो पक्का से यहाँ पर फोर्स की जितनी पावर होगी उतनी तो डेंसिटी की लेना पड़ेगी हमें, पक्का से। तो पक्का हम इतना जरूर श्योर है कि डेंसिटी की जो पावर है वो हमें हमेशा ही यहाँ पर पक्का से 1 लेना पड़ेगी, तभी तो देखो m1 मिल पाएगा हमें। ठीक है, ये डेंसिटी का तो हो गया। ठीक है, पर डेंसिटी हमने जैसे ही 1 लिया तो उसके साथ में L-3 भी आया हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना। तो साथ में मैं लिखते चलता हूँ, डेंसिटी जैसे ही हमने 1 लिया तो L की पावर -3 तो उसके साथ में ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट फोकस करते हैं फोर्स के लिए। देखो m का काम तो हो गया खत्म, अब नेक्स्ट L है और T है। तो देखो L केवल इसमें आ रहा है, L तो दोनों में ही आ रहा है, पर T केवल इसमें ही आ रहा है, ना तो रो में भी नहीं आ रहा था, T केवल इसमें आ रहा है, तो T की पावर भी दोनों में सेम होना चाहिए। तो T की पावर यहाँ पर -2 है, यहाँ पर है -2। तो बताओ इसका अगर मैंने स्क्वायर कर लिया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2। T की पावर भी दोनों में क्या हो जाएंगी, सेम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं V का भी हमें क्या लेना चाहिए यहाँ पर, स्क्वायर। जैसे ही हमने V स्क्वायर लिया तो उसमें L देखो 2 आ चुका होगा, तो T की पावर -2 आ गई होगी। अब लास्ट बच रहा है, वैसे तो क्या काफी सारे ऑप्शन सही से एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर पूरा भी करना है आगे, अब देखो अब बच रहा है अपना एरिया ना। तो देखो m की पावर 1 हमें चाहिए था, अपना काम हो गया, ये आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट t की पावर -2 चाहिए था, ये भी आ चुका है। अब हमें तो केवल l की पावर 1 चाहिए ना, पर अभी l अपने पास कितना आया है, -3 + 1 -1 है। -1 को अगर हमें +1 बनाना है, बताओ -1 को अगर +1 बनाना है तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेंगे ना। ठीक है, तो 2 पावर हमें ऐड करना है, इसकी 2 पावर ऐड करना है, l की, तो l की 2 पावर ऐड करना है, तो कहाँ से मिलेगा बताओ, एरिया ही तो बचा है। हम फाइंड करना चाह रहे थे कि एरिया का कितना पावर लें, तो हमें एल की पावर 2 की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ तो एरिया की 1 पावर से ही पूरी हो जाएगी ना। तो एरिया की 1 पावर में L2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पक्का से कह सकते हैं एरिया की पावर 1 है। ठीक है, इस तरीके से ना, देखो डायमेंशन पूरा आ रहा होगा, तो इसको एक बार देख लो, चाहो तो m पावर 1 आ रहा है, आगे L पावर देखना, 2 और 2 4, 4 में से 3 का 1, t की पावर -। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आसान लगेगा काफी। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। बाकी ये बेसिक से तो मैंने बताया ये पूरा, बोर्ड वगैरह में कहीं लिख रहे हो तो पूरा प्रॉपर लिखो वैसे, कि जल्दी में अगर हमारे पास MCQ है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई आगे पढ़े तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।